डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 8.3 के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न के हल देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, फेवीना और राधा दो लोग हैं। दोनों लोग कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं। कितना पैसा है? तो फेवीना 12,500 रूपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर इन्होंने उधार लिया है। तो इनका मिश्रधन कितना होगा? और राधा 12,500 रूपये ही 3 वर्ष के लिए ही, और यहाँ चक्रवृद्धि जो ब्याज है की दर 10% वार्षिक है। ये साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए हैं। प्रश्न यह है कि इन दोनों में से किसको अधिक रुपया भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कि किसका मिश्रधन अधिक होगा और कितना अधिक होगा, ये पता हमको करना है। तो सबसे पहले जब ये फेवीना साधारण ब्याज पर उधार ली है, तो सबसे पहले यहाँ हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही तो फार्मूला है। मूलधन कितना है? 12,500। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 3 वर्ष। पूरे के बटे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 125 गुणे 12 यहाँ 36। इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 में 36 का गुणा करेंगे। 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 करने 6 1 7 और 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 1 3 हो जाएगा। 0 5 5 10, 7 7 14 1 15 और 3 1 4 हो जाएगा। मतलब 4,500 रुपये ये तो ब्याज हुआ। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। 12,500 में जब हम 4,500 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 16 और ये हो जाएगा कितना? 17,000 रुपये। अर्थात फेवीना को 17,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं राधा को कितना देना पड़ेगा। अब इनका ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है और ब्याज जो है वार्षिक ही जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मिश्रधन जब निकालेंगे, पी कोष्ठ में एक धन दर बटे 100 समय की घात हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12,500 कोष्ठ में एक धन आर के जगह पर 10% वार्षिक है, 10 बटे 100 समय 3 वर्ष है तो 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ 12,500 इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 एक 10 एक 11 बटे 10 का घन हो जाएगा और 12,500 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो गया? 125 यहाँ आया, 11 गुणे 11 गुणे 11 1,331 हो जाता है। पूरे के बटे हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1,331 में 125 का गुणा कर देते हैं तो होगा 5 एकम 5, 5 यहाँ 15, 5 यहाँ 15 1 16, 5 एक 5 1 6, 2 एकम 2, 2 3 यहाँ 6, 2 3 यहाँ 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 यहाँ 3, 1 यहाँ 3, 1 एकम 1। इधर 5 हो गया, 5 2 7, 6 6 12, 1 13, 6 6 12, 3 15, 1 16, 3 2 5, 1 6 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो गया? ये 16 6 3 7 5 पूरे के बटे 10 हो जाएगा और 10 से जब हम भाग देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,637.50 रुपये हो जाएंगे। अब ये देखिएगा, इनको फेवीना को 12,500 रुपये का 3 वर्ष के लिए इनको 17,000 रुपया देना पड़ा है और राधा को 12,500 रुपये का ही 3 वर्ष का जो मिश्रधन है
वो 16,637.50 देना पड़ा है। तो किनको अधिक देना पड़ा? जाहिर सी बात है फेबीना को अधिक देना पड़ा। कितना अधिक देना पड़ा? क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? 17,000 में से घटा देंगे कितने को? 16,637.50 घटा देंगे तो इधर 0 हो गया। 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा। 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 9 में से 3 घटेगा 6। 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया? 362 रुपया 50 पैसा फेबीना को अधिक देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न जब इस तरह के आएगा तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है कि ब्याज साधारण ब्याज है। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज में है तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ब्याज छमाही संयोजित किया जा रहा है कि ब्याज तिमाही संयोजित किया जा रहा है या ब्याज वार्षिक संयोजित किया जा रहा है। उसके अनुसार हम दर छमाही, दर तिमाही या छमाही किस्तों की संख्या, तिमाही किस्तों की संख्या ज्ञात करके प्रश्न को हम हल करेंगे। यही इन प्रश्न की खासियत है, बारीकी है। कृपया इस पर ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। चौथा प्रश्न बिल्कुल तीसरे प्रश्न की तरह से है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें। मूलधन लिया गया है 60,000 रुपया उधार है। वासुदेवन है, वासुदेवन एक व्यक्ति है, उन्होंने 60,000 रुपए उधार लिए हैं। 8% मतलब 12% वार्षिक की दर से लिए हैं और ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए हैं उधार। तो 6 माह का मिश्रधन कितना हो जाएगा? यहाँ निवेश किया गया है, संयोजित किया जाता है 6 माह में ही। तो 6 माह का मिश्रधन ज्ञात करना है और 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हल के अंतर्गत यहाँ ब्याज दर वार्षिक दिया है लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक ही संयोजित हो रहा है, यानी कि 6 माह में 1 किस्त पूरा हो जाता है। तो इस वजह से हमको दर वार्षिक दिया हुआ है। दर वार्षिक बराबर कितना है? 12% है। इसलिए हमको दर छमाही या दर अर्धवार्षिक निकालना पड़ेगा। तो 12/2 बराबर 6% हो जाएगा। उसके बाद से जो पहला क्वेश्चन है 6 माह का मिश्रधन पूछा गया है। 6 माह का, तो 6 माह में किस्तों की संख्या कितनी? पहला सवाल हल हो रहा है। तो 6 माह में छमाही किस्तों की संख्या क्या होगी? छमाही किस्तों की संख्या एक ही किस्त होगी। 6/6 बराबर 1, यानी कि 1 किस्त हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कि n बराबर 1 हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं n बराबर 6/6 बराबर 1 किस्त हो जाएगी। अब देखिए, अब मिश्रधन हमको ज्ञात करना है तो a बराबर हो जाएगा मिश्रधन, a बराबर मूलधन, मूलधन का मतलब हो जाएगा 60,000। मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर, दर के जगह पर 12% नहीं लिखाएगा, 6% लिखाएगा। मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बटे 100 और समय किस्त की संख्या है तो 1 किस्त हो जाएगी। 6 माह का ही पूछा गया है। 6 माह में छमाही किस्त 1 किस्त होगा। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60,000 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 106/100 होगा और इस पर 1 पावर है तो 1 ही बार लिखेंगे। 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ क्या मिल जाएगा? 00 तो बढ़ा देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। यह ए हो गया और ये हो जाएगा रुपए। मतलब कि 6 माह में हमको मतलब वासुदेवन को 63,600 रुपए देना पड़ेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है?
यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 वर्ष का मिश्र धन। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा 1 वर्ष में छमाही किस्तों की संख्या, छमाही किस्तों की संख्या n वर्ष। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं और छमाही किस्त कह रहे हैं, तो 6 दूना 12 बराबर 2 किस्त हो जाएगा। अब A बराबर P कोष्ठ में, P का मतलब हो जाएगा 60,000, कोष्ठ में 1 धन दर, दर का मतलब हो जाएगा 6/100, समय की घात 2 हो जाएगा। अब क्या है 60,000 यहाँ 106/100 यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 6/100 कैंसिल हो सकता है, 2 3 6 2 50 हम 100, लेकिन इसलिए कैंसिल नहीं किया जा रहा है कि 100 से भाग देना आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसको काट करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अंतगत तो हमको गुणा करना ही पड़ता है, लेकिन अंत में भाग देने पर हमको बहुत आसानी हो जाती है। ये हो जाएगा 60,000 गुणे 106/100 गुणे 106/100 हो जाएगा। चूंकि 2 पावर लगा हुआ है तो 2 बार गुणा कर दिया जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 गुणे 106 में 106 का जब गुणा करेंगे देखें कितना आता है। ये हो जाएगा 6 छक्के 36, 6 कम 6 0 0, 1 छक्के 6 0 0 कनेक्ट हो जाएगा। 6 3 6 6 12 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 11,236 हो जाएगा। 6 गुणे 11,236 और बटे में तो कुछ बचा ही नहीं, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बराबर हो जाएगा क्या 6 छक्के 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा और 6 कम 6 1 7, 6 कम 6 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा, ये रुपए हो गया। मतलब एक आंसर तो हमारा यहाँ आ गया और दूसरा आंसर यहाँ आ जाएगा। क्या है वो कि 60,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, 6 माह का मिश्र धन 63,600 रुपए होगा और उन्हीं रुपयों का उन्हीं वार्षिक ब्याज की दर से वही अर्धवार्षिक छमाही संयोजन पर 1 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा 67,416 रुपया हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों